प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 24 फरवरी 2025 को संपन्न हुए कक्षा 10 हिंदी विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 801 बीई के 5वें सेट को हल करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण सेटों एवं प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं सबसे पहले खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल, जिनको गोले में रंगना होता है। तो अब हम देखते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देख रहे हैं इसमें खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में दिया है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। देख रहे हैं ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे में कह रहा निर्मला किस विधा की रचना है? तो निर्मला देख रहे हैं ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी उपन्यास, सी जीवनी, डी आत्मकथा। तो निर्मला हम जानते हैं प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है पंचपात्र के लेखक हैं। तो पंचपात्र के लेखक देख रहे हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डी जयप्रकाश भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद चौथे प्रश्न में देखने दिया है हिमालय की पुकार के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी भगवत शरण उपाध्याय, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी जयप्रकाश भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमालय की पुकार के लेखक डी जयप्रकाश भारती हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन के लेखक हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में देखने दिया है क्या रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी मतीराम। इस प्रश्न का सही उत्तर रीतिकाल के कवि मतीराम हैं। ऑप्शन डी सही है। सातवां है दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। देखें सन 1943 में पहले सप्तक का प्रकाशन हुआ है। सन 1951 ये विकल्प हमारा सही है। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। आठवां प्रश्न है निहार के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी धर्मवीर भारती, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी श्याम नारायण पांडे। तो निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 9वें प्रश्न में केरा पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? देखिए ऑप्शन ए यामा, बी युगचरण, सी साकेत, डी रश्मिरथी। तो हम जानते हैं पुष्प की अभिलाषा युगचरण नामक काव्य संग्रह से ली गई है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 10वां है छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। देख रहे हैं ऑप्शन ए युद्धों का सजीव वर्णन, बी भक्ति की प्रधानता, सी कह रहा यथार्थ चित्रण, डी प्रकृति का मानवीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छायावाद युग की मुख्य विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है। इसके बाद 11वां प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए रति दिया है, रति हम जानते हैं श्रृंगार का होता है। बी हास दिया है, ये हास्य रस का होता है। सी शोक, शोक सही उत्तर है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो ऑप्शन सी सही है। 12वें प्रश्न में कह रहा जहां उपमेय का उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होगा? हम जानते हैं जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है 13वां प्रश्न है। देख रहे 13वें में कह रहा सोरठा किस प्रकार का छंद है? देख रहे ऑप्शन ए अर्धसम मात्रिक छंद, बी सम मात्रिक छंद, सी विषम मात्रिक छंद और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें विकल्प ए सही है। सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसका विकल्प ए सही है। ठीक है 14वें प्रश्न में दिया है, हमारा 14वां प्रश्न है कह रहा निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए नी, फिर बी में दिया है गुण, सी कह रहा नीर और डी निर। तो इसका ऑप्शन डी निर सही उत्तर है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखें, नील कमल में कौन सा समास है? तो देख रहे हैं यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होता है, तो इसका विकल्प बी सही है। इसके बाद 16वां है देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। देख रहे हैं ऑप्शन ए यमुना, बी कह रहा सरयू, सी गंगा, डी सरस्वती। तो देव नदी हम जानते हैं कि गंगा का पर्यायवाची है, इसका ऑप्शन सी सही है। 17वां प्रश्न है, 17वें में कह रहा युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो युष्माभि शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, क्या विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद हम जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 19वां है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 19वें प्रश्न में कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देख रहे हैं ऑप्शन ए कह रहा 2, बी में 8 दिया है, सी कह रहा 4 और डी कह रहा है 5। अर्थ के आधार पर वाक्य के
8 वेद होते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, कह रहा आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन-सा वाक्य है? देखिए ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। आपको बताया गया कि जहाँ पर गाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ऐसे शब्दों में भाववाच्य होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम देखते हैं खंडवा वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो वर्णनात्मक प्रश्नों में आप जानते हैं पहले प्रश्न में 2 गद्यांश मिलते हैं, जिन पर आधारित 3 प्रश्न होते हैं। तो या तो पहले गद्यांश के तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है अथवा दूसरे गद्यांश के तीसरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है और ये जानते हैं 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पद्यांश पर आधारित होता है, जिसमें 2 पद्य दिए होते हैं और उन पर आधारित 3 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर भी एक अथवा में होगा, तो या तो आप पहले को करेंगे अथवा दूसरे को। इसके बाद देख रहे हैं जो तीसरा प्रश्न मिलता है, तीसरे प्रश्न में देखिए ये हमारा दूसरा पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं। तीसरे प्रश्न में संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए देता है। तो यहाँ पर भी 2 गद्यांश आपको मिलेंगे संस्कृत के, उन दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आपको देना है और ये प्रश्न हमारा 5 अंक में होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न होता है, वो संस्कृत श्लोक पर आधारित होता है। तो यहाँ पर भी 2 श्लोक होंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर देना होगा और ये 5 अंक में होता है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहता है। 5वां पठित खंड काव्य के आधार पर अगर आप दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 9 खंड काव्य मिलेंगे, 9 में से आपके जनपद में जो खंड काव्य चलता है, उसी के दिए गए 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जैसे देख रहे हैं खंड का में मुक्तिदूत खंड काव्य दिया है, जिस पर आधारित 2 प्रश्न हैं, इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। जिसमें कि देख रहे हैं मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये देख रहे हैं लगभग हर सेट में आया है और ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, ज़्यादातर सेटों में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो इन खंड काव्य में से जिस जनपद में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो खंड काव्य चलता है, उसी खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है और देख रहे हैं हर खंड काव्य में 2 प्रश्न हैं और 2 में से किसी एक का ही उत्तर देना है। 6वां प्रश्न हमारा लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये देख रहे हैं 5 अंक में पूछा जाता है और इसी का खा भाग एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं 3-3 लेखक और कवियों के नाम दिए होते हैं। 3-3 में से किसी एक का आपको लिखना होगा, एक लेखक में और एक कवि में। 7वां पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखने के लिए देख रहे हैं 2 अंक का आता है। 8वां ये देख रहे हैं पत्र लिखने के लिए पूछा जाता है जो कि 4 अंक में होता है और 9वां प्रश्न में देख रहे हैं संस्कृत पर आधारित 4 प्रश्न होते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना होता है और देख रहे हैं 2 अंक का ये प्रश्न होता है। 10वां प्रश्न निबंध जो कि 7 अंक का आता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 5 निबंध दिए हैं, 5 में से किसी एक निबंध का आपको उत्तर देना होगा जो कि 7 अंक का है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 5वां सेट यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आया हुआ है। आशा है कि अब आप पैटर्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएँगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। तो यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। थैंक्स।